नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बर्थ चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में आज जो हम लोग वीडियो लेने वाले वो है गोविंदा का। यहाँ पे अब कुछ इश्यूज थे इनके चार्ट को लेकर के। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये था कि इनका जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है दैट इज़ 20 दिसंबर 1963, जबकि अगर आप पब्लिक डोमेन में जाए और देखें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिलेगा दैट इज़ 21 दिसंबर। तो चलिए ये मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्यों इनका पब्लिक डोमेन में क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें विकिपीडिया पेज पे तो यहाँ पे इन्होंने 21 दिसंबर दिया है। अब मैं क्यों मानता हूँ कि 21 दिसंबर नहीं होना चाहिए और 20 दिसंबर होना चाहिए, ये हम लोग कुछ एनालिसिस में देखेंगे। अब इस विकिपीडिया पेज पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे इनका डेब्यू हुआ था अराउंड 86 के आसपास और उसके बाद फिर फिल्में काफ़ी अच्छी हुई, इनको ब्रेक थ्रू मिला। क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस अराउंड 90 to 99, काफ़ी सारे अच्छी मूवीज़ इनकी रही। लेकिन ये जो 2000 से 2005 के बीच तक का जो फेज़ था तो काफ़ी स्लो रहा इनके लिए और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था और कंट्रोवर्सीज हुआ और फिल्मों से एक तरह से इन्होंने ब्रेक ले लिया था। तो अब ये देखते हैं कि इसका क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ और उसके बाद 2006 में फिर कमबैक कैसा हुआ। तो यहाँ पे जब मैंने इनका चार्ट स्टडी किया था, ये चार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक इशू था को मैं नाड़ी शीट पे जा कर के बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग 21 दिसंबर ये मान करके चले कि इनका 21 दिसंबर है, तो यहाँ पे होता क्या है कि अराउंड 86 के आसपास इनको जुपिटर वीनस लगता है और उसके बाद यहाँ पे 94 के आसपास इनको शनि शुरू हो जाता है। एक्सपेक्टेड ये था कि शनि जैसे इनका शुरू होता है वहाँ पे जाकर के इनको इशू होनी चाहिए थी, उसके बाद नहीं। लेकिन हम लोग जैसे देखते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। 2000 से लेकर के 2005 वाला जो फेज़ था तो वो यहाँ पे इनका काफ़ी स्मूथ आ रहा था, ऐसा दिख नहीं रहा था कि यहाँ पे इशू होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इशू हुआ। और इसीलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो चार्ट है वो सही नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ है कि जो कि यूजुअली मैंने देखा कि अष्टम भाव में चंद्रमा ये यूजुअली आपको एक रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में डालता है, ना कि ये कि आप एक फिल्म स्टार बन जाए। और अगर हम लोग एक दिन पीछे जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पे शुक्र के साथ है, शनि के साथ है। तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड बना देता है, उसको टफ डिसीशंस और कैसे अपना डायलॉग डिलीवरी करना है वो काफ़ी अच्छे से इंसान कर लेता है, कंपेयर टू कि अष्टम भाव में चंद्रमा हो और इस चंद्रमा के ऊपर कोई दृष्टि ना हो। हालांकि ये चंद्रमा के आसपास आपको ग्रह तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अष्टम का चंद्रमा एक्टिंग के लिए नहीं होता, वो स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर कोई इनोवेटिव वर्क के लिए होता है। लेकिन एक्टिंग के लिए या प्रेजेंस ऑफ माइंड के, हाँ कॉमेडियन आप बन सकते हो, कॉमेडियन वाले वो वहाँ पे गुण आ जाते हैं। बट मुझे ये थोड़ा डाउट होता है कि अगर कोई हीरो सिर्फ और सिर्फ अगर कॉमेडी करे तब तो चलो ठीक है, कुछ कॉमेडियंस के केसेस में ऐसा मैंने देखा है कि वहाँ पे अष्टम में चंद्रमा था। लेकिन अगर कोई रोमांस भी कर रहा है, फाइटिंग सीन भी कर रहा है, साथ में कॉमेडी भी कर रहा है, तो वहाँ पे आई एम अ लिटिल डाउटफुल कि वहाँ चंद्रमा अष्टम में होना चाहिए था। तो सप्तम में चंद्रमा इट्स क्वाइट गुड, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग बना देता है, आप लोगों के साथ काफ़ी एंगेज रहते हो और आपका जो एक्ट होता है, जो प्ले होता है दैट इज़ क्वाइट एंगेजिंग टू द ऑडियंस एज वेल, और वो आपको एक कमर्शियल सक्सेस भी दे देता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जुपिटर का जो फेज़ था यहाँ पे इनको 87 से शुरू हुआ था, 87 से लेकर के 99 2000 तक का यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पे 2000 जैसे ख़त्म होता है, 2003 शुरू होता है, तो जुपिटर राहु इनका शुरू होता है और जुपिटर राहु के बाद से शनि में शनि। अब ये जो शनि में शनि है ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला फेज़ था और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कोई भी मूवी अगर इनकी आती है तो फिर वो उसको कमर्शियली अच्छा नहीं होना चाहिए, उल्टा कंट्रोवर्सीज होने चाहिए थे, जो कि इनफैक्ट इनकी लाइफ में हुआ। और इसी फेज़ में मैंने बाकी सारे स्टार्स का भी देखा, जैसे आप देखो कि सलमान खान का, शाहरुख खान का, तो उनका भी जब शनि में शनि आया तो इश्यूज़ उनके रहे थे। तो ये इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे ये शनि में शनि ये वाला फेस सही बैठ रहा है और ये पर्सनालिटी के साथ भी मैच कर रहा है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पर्सनल रिसर्च था उसमें मुझे ये लगा कि 20th दिसंबर शुड बी हिज करेक्ट डेट ऑफ बर्थ रादर दैन 21। तो अब थोड़ा इनका चार्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं।
चार्ट एनालिसिस में आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे जो योग बनता है, तो एक जुपिटर यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है। जुपिटर यहाँ पे नवम में बैठ करके लग्न को बल दे रहा है, और ये क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लकी बना देता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। यहाँ पे चंद्रमा शुक्र यहाँ पे, सो विच मीन्स दैट स्पाउस विल बी वेयर कॉम्प्लेक्स, शी विल बी क्वाइट ब्यूटीफुल, और जो कि हम लोग को पता है विच इज़ द केस। और ये एक और चीज़ है कि जब सप्तमेश आपका चंद्रमा और शुक्र के साथ हो जाता है तो ये भी उसमें से वो सेम योग बनाता है कि द वाइफ विल बी क्वाइट फेयर कॉम्प्लेक्स, शी विल बी क्वाइट ब्यूटीफुल। तो ये सारे अच्छे योग यहाँ पे बन जाते हैं स्पाउस को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर कुछ इनोवेटिव करना है तो उसके लिए जो अष्टमेश होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और उसके साथ साथ ये कि जो आपका पंचम का स्वामी है वो आपको ऑन स्पॉट जो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अष्टमेश यहाँ पे चंद्रमा के साथ, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। ये होता है कि आपको दैट कीप्स यू ऑन योर टोज, और आप हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज, कुछ ना कुछ अच्छा करने का सोचते रहते हो। फिर यहाँ पे ये जो एक योग इनका बना सूर्य मंगल और बुध, तो यहाँ पे होता क्या है कि मैंने यूजुअली देखा कि इस घर में अगर आपका ये 3 ग्रह अगर होते हैं तो यूजुअली आपको हमेशा किसी ना किसी काम में इंगेज रहना पड़ता है। हमेशा आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ में लगे हुए रहते हो, और उसी तरह से फिर आपका जीवन चलते रहता है। जो स्टार्स यूजुअली ऐसे होते हैं जिनका आप ऐसे समझो कि केंद्र में अगर ज़्यादा ग्रह होते तो उनका क्या होता है कि वो एफर्टलेसली अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर छठे भाव में अगर आपके इस तरह से ज़्यादा ग्रह है तो यूजुअली होता क्या है कि स्टार्टिंग फेज़ में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रगल मारना पड़ता है, उसके बाद जा कर के फिर आपको ब्रेक थ्रू मिल पाता है। सो इनके केस में भी वैसे ही हुआ कि यहाँ पे जा कर के फिर एक इनिशियल फेज़ में थोड़ा स्ट्रगल था, उसके बाद जा कर के फिर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और एक और चीज़ ये कि केंद्र में जाकर के कोई एक शशि योग या फिर कोई एक पंच महापुरुष योग बन जाता है तो अनडाउटेडली वो आपको रिकग्निशन तो देता ही देता है, फॉर श्योर वो रिकग्निशन आपको देगा ही देगा। और उसमें ऐसा है कि जो आपका बेस्ट फेज़ होता है विच इज़ द जुपिटर फेज़, वो वहाँ तक एक अच्छा फेज़ रहता है। इसके बाद जा कर के जैसे शनि लगता है, शनि के बाद फिर आपका इशू आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश शनि बनता है तो सबसे पहले आपको लाइफ में इशू देगा, उसके बाद जा कर के कुछ अच्छा करेगा। तो इनके टाइमलाइन पे हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। तो टाइमलाइन का ऐसा मेंशन कि 87 में जा कर के इनका डेब्यू हुआ था, 87-86 के आसपास जा कर के, और उसके बाद से जो उनका करियर रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था दिस पॉइंट ऑफ 2000। अब 2000 के बाद जा कर के ये यहाँ पे फिर ब्रेक लेते हैं मूवीज़ से। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मूवीज़ भी इनको बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और ये एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे वो बहुत कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे थे, कोई अगर मूवी आ भी रही थी तो बहुत ही ख़राब हो रही थी। और उसके साथ साथ अगर आप ये फेज़ भी देखो सैटर्न वाला, तो सैटर्न फेज़ भी काफ़ी ख़राब ही था इनका, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, और उसके बाद जा कर के कोई मूवी अगर उनको मिलना भी चाहिए था तो मिल नहीं रहा था। फाइनली ये 2006 के आसपास जा कर के जब इनकी मूवी रिलीज़ हुई भागम भाग, उसके बाद फिर पार्टनर, तब जा कर के इनको थोड़ा रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ, तब जा कर के ये थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुए। नहीं तो उससे पहले अगर आप देखें ये शनि वाला फेज़ वो पूरा एक स्टैग्नेंट फेज़ था, और वहाँ पे कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू नहीं था, या फिर कुछ करते भी थे तो वो उनके लिए उल्टा हो जाता था। तो अगर यही चीज़ अब हम इनके विकिपीडिया पेज पर देखते हैं तो देखते हैं विकिपीडिया पेज पे हम लोगों को क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गोविंदास करियर हैड अ सेटबैक ड्यूरिंग अर्ली 2000s आफ्टर अ सीरीज ऑफ कमर्शियली अनसक्सेसफुल फिल्म्स। तो यहाँ पे आप देखिए जोड़ी नंबर 1, फिर हद कर दी आपने, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये कुछ सक्सेसफुल मूवीज़ थी अराउंड उसके आसपास। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि इनको ताल ऑफ़र हुआ था, गदर ऑफ़र हुआ था, देवदास ऑफ़र हुआ था, लेकिन इन्होंने उसको मना कर दिया था। उसके बाद यहाँ तक फिर आप 2003 से 2005 वाला जो फेज़ है वो देखें तो 2004 में तो कोई भी मूवी, और 4 और 5 में कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई। और उसके बाद ये एक मूवी रिलीज़ हुई थी खुल्लम खुल्ला प्यार करें और सुख।
और यहाँ पे 2006 के आसपास सैंडविच। अब यहाँ पे यही चीज़ अगर हम लोग इनके चार्ट से अगर हम लोग मैच करके देखें तो ये काफ़ी हद तक मैच हो रहा है कि शनि वाला जो फेज़ था, जैसे विकिपीडिया पेज पे हम लोगों ने चेक किया कि 2003 और 4 कोई मूवी रिलीज़ नहीं हुई, 6 में भी कुछ खास हुआ नहीं, और उसके बाद 6 के बाद जा कर के जैसे इनको शनि में मरकरी शुरू होता है, फिर आप वहाँ पे जा कर के देखिए कि इनको सक्सेस कैसे मिलना शुरू होता है। अब 2006 के आसपास हम लोग देखें तो वापस इनका कमबैक होता है, फिर भागम भाग, और उसके बाद फिर सलामे इश्क, उसके बाद फिर आता है पार्टनर। तो ये फिर इनका वो सक्सेस वाला जो फेज़ था वापस से यहाँ पे शुरू होता है। तो और ये सारे जो डेटा पॉइंट्स थे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे इनका जो डेट ऑफ बर्थ था क्यों 21 नहीं होना चाहिए, 20th होना चाहिए था। अब ये कोऑर्डिनेट्स पे अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो क्वाइट गुड। राहु यहाँ पे काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट्स लेकर के बैठा हुआ है, फिर शनि के यहाँ पे सब लॉर्ड में काफ़ी अच्छा है। जुपिटर के कोऑर्डिनेट्स उतने ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब कि सक्सेस है विद स्ट्रगल, सक्सेस है विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ऐसा है। लेकिन होता क्या है कि जब कुछ ग्रह आपके अच्छे बन जाते हैं, जो अच्छे कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपके लिए वो एफर्टलेस हो जाता है, वो फिर आप यू स्टार्ट सेलिंग थ्रू इट। और जुपिटर नेचुरली एक ऐसा प्लैनेट है जो अनडाउटेडली एफर्टलेसली आपको एक अच्छा एम्बियंस दे देता है, इवन तो उसके कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं हों, लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो जुपिटर आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में डाल ही देता है। सो दैट इज़ व्हाट यूजुअली आई हैव सीन। सो दिस वाज माय एनालिसिस, और ये मुझे इस लेवल पे रिसर्च करना अच्छा लगता है, और ये देखना काफ़ी अच्छा भी लगता है कि क्यों किसी का डेट ऑफ बर्थ जो हम लोगों को पब्लिक डोमेन में बताया जाता है वो सही क्यों नहीं है, और क्यों उसका एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, और क्यों मैं इस तरह से विकिपीडिया पेज पे जा कर के लोगों के लाइफ के बारे में रिसर्च करता और उसको एस्ट्रोलॉजिकली उसको टाइमलाइन में मैच करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं फुल्ली कन्विंस हो जाता हूँ तब जा कर के फिर आपके साथ अपना जो रिसर्च है वो शेयर करता हूँ। सो दिस वाज माय एनालिसिस। लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।